माँ भगवती का नाम। सोते बैठते हर समय माँ का ध्यान, लेकिन अभागा है, किस्मत का मारा है। आइए देखिए गिरधर की करुण का भाव। मुझे अभागा क्यों बनाया माँ? मैं अभागा माँ, किस्मत का मारा हूँ। एक अन्न के दाना के लिए तरस रहा हूँ माँ। भीख मांगने जाता हूँ तो ये समाज मुझे भीख नहीं देती। और इतना ही नहीं माँ, ये मनोरमा मेरी पत्नी, इससे शादी के 10 वर्ष हो गया माँ। एक लाल के बिना माँ एक संतान के बिना माँ मेरा संसार गूंगा है माँ। ये समाज मेरी पत्नी को पान उल्टा निपुता ना जाने क्या क्या कर करके मेरी हंसी करते हैं माँ। भीख देने के बजाय मुझे गाली देती है। मैं क्या करूँ माँ? मेरा संसार अंधकार है माँ। मैं अब कैसे जिंदा रह पाऊंगा माँ? मुझे मौत दे दे माँ, मुझे मौत दे दे। हे धरती माँ, हे धरती माँ, तू घट जा माँ, तू घट जा, ताकि तेरे अनंत गर्भ में ये अभागा समा जाए। तू भी नहीं फलती माँ,
तू भी नहीं सकती। झूठ बोलो, झूठ बोलो, हे आकाश के तारे, इस अभागा पर झूठ पड़ो ताकि मेरी मौत हो जाए। तू भी नहीं टूटते, बस तेरा ही अभी सहारा है। आज इस अभागे को दर्शन देना पड़ेगा माँ। जब तक के आप दर्शन नहीं दोगी, ये अभागा श्रीधर तुम्हारी चौखट में माँ 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 कह के अपना प्राण दे देगा माँ। मुझे दर्शन दे दे माँ, मुझे दर्शन दे दे माँ, मुझे दर्शन दे दे। आवे आवे वो आई, आवे आवे ना, आवे आवे वो आया, आवे आवे ना। माता को नहीं करता, लेके आवे वो, अपने भगवान नहीं करता, लेके आवे ना। आवे वो आई, आवे आवे ना, आवे आवे वो भैया, आवे आवे ना। माता भगवान नहीं करता, आवे वो, आवे भगवान नहीं करता, लेके आवे ना। ओ बेटी मनोरमा, उठो पुत्री घर, उठो बेटी मनोरमा। इतने करो आवाज से मुझे इसलिए याद किए हो। क्या विपत्ति आ पड़ी है, क्या विपदा आ पड़ा है? कहो पुत्री घर, कहो बेटी मनोरमा, मुझे इसलिए याद किए हो। क्या कारण है याद करने का? कहो, अपने मन की बातें कहो। माँ, त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। संतान के बिना माँ, एक लाल के बिना माँ, मेरा संतान खूना है माँ। मुझे संतान दे दो माँ। ये समाज बांध उल्टा निपुता करके मेरा जीना मुश्किल कर दिया है माँ। अगर संतान नहीं देती तो मुझे मौत दे देगा। पुत्र सिंह, ओ बेटी मनोरमा,
तुम्हें संतान चाहिए, तुम्हें पुत्र चाहिए, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, तुम्हें पुत्र जरूर मिलेंगे, पर पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए तुम दोनों को मिलकर मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या तुम दोनों मिलकर मेरा एक छोटा सा काम करोगे? माँ, संतान के साथी माँ, आप ये कहोगी माँ, ये भागा जरूर करेगा माँ। क्या करना होगा माँ? पुत्र श्रीधर और बेटी मनोरमा, आज नवरात्रि का महाअष्टमी का पावन पर्व है। माता रानी के भूमंडल पर, इस पृथ्वी लोक पर अनेकों रूपों में, अनेकों स्थानों में विराजमान है। इसलिए महाअष्टमी के पावन पर्व पर तुम अपनी स्कूटिया में नवकन्या भोज का आयोजन करो। नवकन्या भोज कराने से माता रानी अति प्रसन्न होती है, मन की इच्छाएं को पूरी करती है, मन की मुरादें पूरी करती है। इसलिए जाओ, मेरा कहना मानो, आओ अपनी इस कुटिया में नवकन्या भोज कराकर पुण्य की प्राप्ति करो। तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हें संतान अवश्य ही मिलेंगे। जाओ नवकन्या भोज का आयोजन करो। तुम्हें संतान चाहिए, तुम्हें पुत्र चाहिए, वो छोटी सी नादान कन्या, वो छोटी सी अबोध बालिका तुम्हें क्या संतान देगी? मेरी ओर देखो, मेरी ओर। मैं युगाधिपति कलयुग हूँ, इस युग का भगवान कलयुग हूँ, इस युग का सम्राट कलयुग हूँ। मेरा जप करो, मेरा पूजा पाठ करो, मेरा आराधना करो, मेरा उपवास करो। मैं तुम्हारी छोटी संतानों से भर दूंगा, अनेकों पुत्र और पुत्रियां दूंगा तुम्हें। वो छोटी सी नादान कन्या तुम्हें भ्रमित कर रही है, अपनी माया जाल में फंसा रही है, तुम्हें भ्रमित कर रही है। इसलिए आए पंडित श्रीधर और देवी मनोरमा, आज से मेरा पूजा पाठ, जब तक उपवास हवन पूजन करना प्रारंभ कर दो, मैं तुम्हारी छोटी संतानों से आवाज कर दूंगा। मैं युगाधिपति कलयुग हूँ, युगाधिपति कलयुग। चली गई माँ, आजा माँ। मनोरमा माँ भी चली गई। चलो मनोरमा में अपनी कुटी में चलते हैं। माँ के कहने अनुसार आज अष्टमी का महापर्व है। घर में नौ जो माँ की नाम पर चढ़ाकर नौ कन्याओं को अपनी कुटी में बुलाकर कन्या भोज कराते हैं। तभी हमें माँ के कहने अनुसार संतान की प्राप्ति होती है। जय माता दी, जय माता दी।
नहीं चल तुम्हारा काल रात्रि महागौरी जीती दात्री नौकन्या देवी नमस्तुते 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 आपके कहे अनुसार मां अपनी इस कड़ी की विधि में 9 कलश 9 जोत जलाकर मां नवरात्रि महाअष्टमी महागौरी महापर्व पर 9 कन्याओं को बुलाकर मां श्रद्धा और भक्ति से 9 कन्या भोग करा दिया मां। अब तो मुझे संसार सुख मिलेगा ना मां। अब तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी ना मां। कहो मां कहो। पुत्र ओ देवी मनोरमा तुमने कन्या भोज कराकर बड़ा ही महान कार्य किया है। माता रानी की प्रसन्न तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ओ देवी मनोरमा तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए मेरा एक काम और करना होगा। क्या तुम दोनों मिलकर मेरा एक काम और करोगे? मां ये निपुता बाण के ग्रंथ से मुक्ति पाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए आप जो कहोगी मां ये अभागा जरूर करेगा मां। कहो मुझे क्या करना पड़ेगा मां? मनोरमा तुम्हें अपनी इस कुटिया में एक महान भंडारे का आयोजन करना होगा और उस महान भंडारे में तुम्हारे गांव के आसपास जितने भी साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, योगी महात्मा हैं, उन्हें बुलाकर भोजन कराना होगा। भोजन कराने से माता रानी की प्रसन्न होती है, मन की इच्छाएं को पूरी करती है, मन की मुरादें पूरी करती है। तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। जाओ मेरा कहना मानो और महान भंडारे का आयोजन करो। उस महान भंडारे में मैं स्वयं भोजन परोसने के लिए उपस्थित होंगी। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जाओ भंडारे का आयोजन करो। मां ये मेरी कैसी परीक्षा ले रही हो मां? मैं अभागा हूँ मां, अभागा। अन्न के एक दाना भी नहीं है मां। बड़ी मुश्किल से 9 कन्याओं के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाया था मां। मैं इतने बड़े भंडारे के लिए कहां से अन्न लाऊंगा मां? कैसे व्यवस्था कर पाऊंगा मां? मुझे बुद्धिमत में डाल दिया मां। चाहे कुछ भी हो मां, संतान के खातिर ये नवा गांव के
माता रानी के नाम पर मुझे अन्न की दाना दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षा भिक्षा दे दे माई, संतान के खातिर दे दे माँ। जो बोएगा वो काटेगा। जो माता रानी के नाम पर 1 पैसा देगा, माता रानी उसके घर अन्न धन भंडार भर देंगे। मेरे लिए नहीं भाई, माता रानी के नाम पर दे दे माँ, संतान के खातिर दे दे माई, भिक्षा करके माता रानी के नाम पर गुरुदेव गोरखनाथ को प्रसन्न करने के लिए और अपने मंत्र ऊर्जा को सिद्ध करने के लिए तुरंत ये यज्ञ करना चाहता है। इसलिए
इस अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाए ताकि मेरा यज्ञ सफल हो सके। जैसी आज्ञा महाराज। और सुनो, यज्ञ के दौरान किसी भी प्रकार की दिव्य बाधा उपस्थित न हो। यदि कोई दिव्य बाधा उपस्थित करने का प्रयास करेगा तो उसे जितना इस अग्निकुंड में डाल दिया जाएगा। समझ लिया ना गुरुदेव? हाँ। जो आज्ञा गुरुदेव। तुरंत इस अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाए जैसी आज्ञा गुरुदेव। सफल हो सके। जो आज्ञा गुरुदेव। आकाश से मेघों की वर्षा करा सकता हूँ। चाहूँ तो मैं इस पृथ्वी को अपनी हथेली में रखकर धूल में मिला सकता हूँ। ऐसा सब कुछ संभव करना ही भैरव का दूसरा काम है। गुरु गोरख से पाई है सिद्धि, तंत्र मंत्र और विद्या अचूक प्रमाण है। आप महान हैं, आपकी शक्ति अपरंपार है। अरे मेरा क्या तुम लोगों को मेरी शक्ति के ऊपर कोई शंका है? नहीं गुरुदेव, नहीं है। नहीं ना, तो कर दो भैरव की पूजा पाठ और सेवा सत्कार अभी से प्रारंभ। लेकिन याद रखना, मेरी पूजा पाठ में, मेरी सेवा सत्कार में किसी भी प्रकार की कमी हुई तो जानते हो, एक मेरा महान कुत्ता मेरे साथ में है। तुम लोगों को भी कुत्ता बना दो। हमें कुत्ता मत बनाना गुरुदेव, कुत्ता मत बनाना। तो क्या बिल्ली बना दो? बिल्ली नहीं गुरुदेव, नहीं, हम बिल्ली नहीं बनना चाहते गुरुदेव। तो क्या गधा बना दो? गधा मत बनाना गुरुदेव, नहीं तो ठीक लाना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं बनाऊंगा। तुम लोग मेरा चेला ही बने रहोगे। और याद रखना, मेरी पूजा पाठ में, मेरी सेवा सत्कार में किसी भी प्रकार की कमी एवं त्रुटि नहीं होनी चाहिए। समझ लिया ना गुरुदेव? तो भगवान की पूजा पाठ सेवा सत्कार अभी से प्रारंभ। आपके चरणों में आया हूँ बाबा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। कौन है जो भैरव के द्वार पर आकर भैरव की जय जयकारा लगा रहा है? किसकी मौत उसे भैरव के द्वार पर खींच रही है? किसने अपने मौत को आमंत्रण देने आया है भैरव के द्वार पर? शीघ्र ही सामने आओ, शीघ्र ही सामने आओ, वरना मेरी सौभाग्य से जलकर खत्म हो जाओगे। गुरुदेव, हाँ, वहाँ है तो ना
माँ मैं शरण मैं आहता कल मेरी खुशी में माता रानी के नाम पर महाभंडारे का आयोजन मैं न्योता देने आया हूँ भैरवनाथ मेरा न्योता स्वीकार कर कल आप शिष्यों सही खुशी में मत्स्य पधारे यही मेरी अर्जी विनती है और तुम्हारे जैसे ही गरीब ब्राह्मण के यहाँ अरे गौतम पंडित श्रीधर तुम्हारी पट्टी मारी गई है जानते हो तुम किसी मंत्र के लिए आए हो महान तांत्रिक सिद्ध पुरुष योगी भैरवनाथ को तुम निमंत्रण देने आए हो स्वर्ग की राजा स्वयं देवराज इंद्र ने हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया था हमारा भोजन करते करते उनका सारा भंडार ही खाली हो गया तो तुम दिन ही गरीब से गरीब ब्राह्मण हमें क्या भोजन करा पाओ जाओ किसी और के द्वार पर चले जाओ मैं तुम्हारे यहाँ भंडारे में नहीं आ सकता नहीं आ सकता मैं तुम्हारे यहाँ भंडारे में नहीं बाबा नहीं बाबा त्राहिमाम भैरव बाबा त्राहिमाम आज तक सभी ने मेरा न्योता स्वीकार किया है आप नहीं आएंगे तो मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा मेरी अर्जी विनती है बाबा मेरा न्योता स्वीकार करो बाबा स्वीकार करो ठीक है पंडित हमने आज तक तुम्हारे जैसे ही गरीब ब्राह्मण के यहाँ कभी भोजन नहीं किया पर तुम्हारे ही बातों को सुनकर मेरा दिल पसीजा जा रहा है हम अपने शिष्यों सहित तुम्हारे यहाँ भंडारे में अवश्य आएंगे और एक बार साथ खोलकर सुन लो भोजन में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए यदि भोजन एवं व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भक्ति वालों को अपनी मंत्र विद्या से जलाकर भस्म कर दूंगा भोजन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए ठीक है जाओ हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है कल हम अपने शिष्यों सहित तुम्हारी दुनिया में भोजन के लिए अवश्य आएंगे जाओ ठीक से व्यवस्था करके रखना बोलो बाबा भैरवनाथ की भैरवनाथ पर सवार हो बच्चा हुक्म से बनाए भैरवनाथ को नाच नचाकर जन से पूजा कराए जन से पूजा कराए जन से पूजा कराए जन से पूजा सुना है हमने कि तुम कल पंडित श्रीधर के यहाँ भोजन के लिए उसके भंडारे में जा रहे हो जाओ जाओ बड़े शौक से जाओ भैरवनाथ बड़े शौक से जाओ पर एक बात कान खोलकर सुन लो मैं युगाधिपति कलयुग हूँ इस युग का भगवान कलयुग हूँ मेरी बढ़ती हुई तुम्हारी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी मैं तुम्हारे सर पर सवार होकर तुम्हारी पति को ध्वस्त कर दूंगा न तो तुम्हें वहाँ भोजन मिलेगा न तो तुम्हें इच्छा के अनुसार पानी मिलेगा जानते हो भैरवनाथ जानते हो मेरा उम्र 4,32,000 वर्ष की है 4,32,000 वर्ष की और अभी तो मेरा प्रथम चरण है भैरवनाथ बाल्य अवस्था है मेरा आगे आगे देख क्या तबाही मचाऊंगा हाहाकार फैलाऊंगा लोगों को अन्न के दाने दाने के लिए रोजगार करूंगा लड़की सुखी होगी आकाश से मेघों की वर्षा नहीं होगी महामारी आएगा भूकंप आएगा ज्वालामुखी से धरती फटी जाएगी
हाहाकार मचेगा, तबाही होगी। लोग त्राही त्राही करके अपनी जान दे देंगे। कोरोना अभी आया था, आने वाले समय में महामारी आएगी, महामारी आएगी। लोग त्राही त्राही करके व्याकुल हो करके अपनी जान दे देंगे। ये कलयुग का श्राप है, ये कलयुग का श्राप है कोरोना, ये कलयुग का श्राप है। ना जाने मेरा मन अंतर ध्यान में खो गया था, बड़ी जोरों से भूख लगी है। चलो पंडित श्री घर के यहाँ निमंत्रण मिला है भोजन के लिए, भोजन के लिए प्रस्थान किया जाए। जय श्री आज्ञा गुरुदेव, बोलो बाबा भैरवनाथ की जय। भैरव तांत्रिक रूप संन्यासित कर प्रबंध चित्तकारी। भैरव से भयभीत भगवान महाक्रोध अधिकारी। महाक्रोध अधिकारी भैया, महाक्रोध अधिकारी। महाक्रोध अधिकारी भैया, महाक्रोध अधिकारी। अलग निरंजन बम बम बोलत सावत योगी गुजारे। चालत धरनी डोलत धरनी सतो सितार डोले। सतो सितार डोले भैया, सतो सितार डोले। सतो सितार डोले भैया, सतो सितार ओ पंडित गिरधर, कहाँ छुपे हो? तुमने तो बड़े शौक से हमें भोजन के लिए आमंत्रण दिया है और तुम्हारा तो कहीं का पता भी नहीं है। सामने आओ पंडित, शीघ्र ही सामने आओ, वरना मेरी क्रोधाग्नि से जल जाओगे। शीघ्र ही सामने आओ। त्राहिमाम शरण हो बाबा, आइए बाबा। मेरी खुशी में आपको अपने शिष्यों से सादर स्वागत है, अभिनंदन है, नमन है। आसन ग्रहण कीजिए बाबा। अरे मेरे चेलों, गुरुदेव, तुम लोग भी उचित स्थान पर आसन ग्रहण करो। बहुत अच्छा करके भोजन करना। भोजन में किसी भी प्रकार की कमी होगी तो मुझे अवगत कराना। आसन ग्रहण करो। जैसी आज्ञा बाबा। अब क्या होगा माँ? अब मैं क्या करूँ माँ? आपके कहे अनुसार माँ, मैं अपने गांव आसपास के गांव में माता रानी के महाभंडारे के प्रसाद के लिए न्योता दे दिया हूँ माँ। देख माँ, लाखों तादादों की भीड़ है, पंक्ति बना करके आपके भक्तगण आपके नाम के महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं माँ। और इतना ही नहीं माँ, महाक्रोधी महान तांत्रिक भैरवनाथ 88,000 शिष्यों सहित मेरी कुटी में बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए। और मेरे पास तो माँ अन्न के भी दाना नहीं है माँ। भीख मांगने से नवागांव में भीख भी नहीं मिली। रोया, चिल्लाया, घर घर दरवाजा में गया, किसी को दया नहीं आई, किसी ने भीख नहीं दिया। मैं क्या करूं माँ? मैं बड़ी मुसीबत से फंस गया हूँ माँ। मुझ पर दया करो मेरी माँ। मैं भी तेरा संतान हूँ मेरी माँ। आजा माँ, आजा, दया करो माँ, मुझ पर कृपा करो माँ।
कर पुनः तुम्हारी कृपया में प्रकट हुई हूँ। ये देखो मेरे हाथ में भोजन से भरा हुआ ये कलश है। इस भोजन भरे कलश से मैं इन योगियों को भोजन परोसूंगी। बेटी मनोरमा, पहले इन योगियों के पास पत्थर बिछाओ, तत्पश्चात मैं इनको इनकी इच्छा के अनुसार भोजन परोसूंगी। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेटी मनोरमा, पहले इनको पत्थर बिछाओ। जैसी आज्ञा मेरी माँ। धन्य हो कृपालु माँ, आपने सही वक्त में आकर हमारी लाज बचा ली माँ। बोलो माँ भगवती की जय। माँ भगवती अनेक रूप बना करके लाखों शताब्दों के पंक्ति में बैठे हुए अपने भक्तों को 56 प्रकार के भोजन को रख रही है। वहाँ काफी भीड़ है। 56 प्रकार के भोजन। माता भगवती जो बालिका रूप में आई है, भोजन पुरस्ती पुरस्ती भैरवनाथ के पास पहुंचती है। क्या होता है देखिए। तुमने सबको उनकी इच्छा के अनुसार भोजन परोसा है, तो मुझे भी मेरी इच्छा के अनुसार भोजन करनी चाहिए। क्या तुम मुझे मेरी इच्छा के अनुसार भोजन दे पाओगे बालिके? जरूर मिलेगा भैरव, जरूर मिलेगा। ये वैष्णव भंडारा है। यहाँ तुम्हें 56 प्रकार के सात्विक भोजन मिलेगा। जो मन है वो मांगो, मिलेगा। अरे बालिके, मुझे तुम्हारा 56 प्रकार का सात्विक भोजन नहीं चाहिए। मैं तांत्रिक हूँ, मैं योगी हूँ। योगी और तांत्रिक को मांस और मदिरा का भोजन चाहिए। बालिके, मांस और मदिरा का भोजन चाहिए। भैरवनाथ, हाँ, तुम्हारी मति आज मारी गई है। वैष्णव भंडारा में तामसी भोजन सर्वत्र वर्जित है। यहाँ तुम्हें मांस और मदिरा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे बालिके, तुम मेरा काम कर रही हो। मुझे सिर्फ और सिर्फ मांस और मदिरा का तामसी भोजन चाहिए। कम
बासी भोजन चाहिए बालके। तुम्हें मांस विद्या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे मेरा चेलो, तुम लोग यहाँ गुरुदेव की सेवा करने आए हो कि ठोस ठोस कर भोजन करने आए हो रे मूर्खों? गुरुदेव, क्या आप भोजन नहीं किएगा गुरुदेव? भोजन नहीं मिला करके मेरा हंसी उड़ाते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। जो छोटी सी नादान बालिका हमें भोजन परोस रही थी, मेरा भयंकर अपमान करके न जाने कहाँ अदृश्य हो गई है। इसलिए तुम लोग अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े रहो। मैं अपने खींच के दृष्टि से देख रहा हूँ जो बालिका कहाँ गई है। गुरुदेव, हम लोग भी आपके साथ दिव्य दृष्टि देखेंगे। पर्वत की ओर गई है, इसलिए तुम लोग उसके पीछा करते करते त्रिकुट पर्वत की ओर जाओ और जहाँ कहीं भी वो बालिका मिले उसके सुंदर बालों को पकड़कर मेरे कदमों तले प्रस्तुत करो। गुरुदेव, वो छोटी सी नन्ही सी कन्या त्रिकुट पर्वत की ओर, वाह रे कन्या, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। तुम चाहे त्रिकुट पर्वत में जाओ, चाहे किसी समुद्र के अंदर भी जाओ, हम ढूंढने में माहिर है गुरुदेव। बस आपकी आज्ञा की देरी है। ठीक है, तुरंत प्रस्थान करो, तुरंत प्रस्थान करो। ऐसी आज्ञा गुरुदेव। अरे ओ बालिके, तुम चाहे जन्म में छिपो, तुम सातों समुद्र में छिपी रहो, हम ढूंढ निकालेंगे। निकालेंगे बालिके। हमारा नाम अटूट अटूट है। ये बालिका यहाँ कितना सुंदर दिख रही है रे भाई। चले भाई पकड़ते हैं, चलो भाई पकड़ते हैं। अरे यार अटू, तुमको पकड़ने नहीं आता। अरे तुमको पकड़ने नहीं आता भाई, चल ठीक से प्रयास करते हैं। चलो भाई, चले भाई। ये गुरुदेव, हम कन्या को पकड़ लिए हैं गुरुदेव। हम पकड़ करके उस कन्या को ला रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव
हाथ लिया, अरे हाथ को करता है, गुरुदेव हम कन्या को ला रहे हैं गुरुदेव। वो कन्या नहीं नानी है गुरुदेव, उसको पिटारा में पकड़ के ला रहे हैं। वो इच्छाधारी नानी है। हाँ, ये। चलो भाई विधारा में बंद करके गुरुदेव पास ले जाते हैं। हमें किस मुसीबत में डाल दिया गुरुदेव? वो कभी नागिन बन जाती है और छूट गई है। कभी कन्या बन जाती है। हम क्या करें गुरुदेव, हम क्या करें? हमें आपके आदेश का पालन करना है, चाहे कुछ भी हो, वो नागी बने चाहे कुछ भी बने, हम पिटारे में बंद कर दिए हैं। आप कहाँ हैं गुरुदेव, बताइए। आ रहे हैं हम आ रहे हैं। तेरे नजर मारो, तेरे नजर मारो, करो ना गाए तेरे नजर मारो, तेरे नजर मारो, करो ना गाए तेरे नजर अरे भाई अटू, ये कन्या तो यहाँ पर नृत्य कर रही है रे भाई। ये नागिन से गुनाह कन्या बन गई है। चलो भाई इसे पकड़ कर गुरुदेव भगवान के पास ले चलते हैं। अरे यार अटू, तुमको नहीं आता, गुरु जी तुमको बातें करके कुत्ता बना देंगे। चलो भाई पकड़ते हैं। ये वो कन्या नहीं फूकनी है, वो डंकनी है, वो करेजनी है। हमें खा जाएगी गुरुदेव, बचाओ गुरुदेव। मैं मर गया रे, अरे तुम छुड़ा रे, बचाओ रे। हाँ भाई, तभी हमारी जान बचेगी। घर की घरवाली सदा करवे को रखवाली, हे नवा गाँव के सालों बढ़ेगा हरे दिन पड़ेगी, सदा करवे को रखवाली। जय हो घर की घरवाली, दो पैया पर कहा बताई, जय हो घर की घरवाली। अरे भाई बटू, हाँ भाई बटू, अब मेरी भुजाओं में भयंकर ताकत आ गया है। अब एक कन्या को कौन कहे, हजारों कन्या को मैं एक साथ पकड़ सकता हूँ। भाई हाँ, आप चलो उस कन्या को, चाहे कहीं भी हो,
झूठ निकालते हैं। चल रे भाई, ढूंढते हैं उस कन्या को। नहीं तो गुरुदेव हमें श्राप काल जन्म पे सुन पड़ता बंदियों मानो सुन पाएगा। तुम लोग कायर हो, तुम लोग डरपोक हो, तुम्हारी भुजाओं में ताकत नहीं है, तुम लोग भैरव के पीला कहलाने के लायक नहीं हो। विचार है तुम्हारी जिंदगी को, विचार है तुम्हारे पौरुषता को। अरे पुरुषों, एक काम करो, नवा गांव के मैदान में घाट में जाओ, उसमें सीता रथ बना लो, उसमें नकली जला लो और उसमें जाकर जल भरो रे पुरुषों। ये हिम्मत अटूट और बटूक भैरव नाथ के महाशिष्य को धमकी। एक कन्या को पकड़ नहीं सकते, जाओ रे पुरुषों, दुख मारो, आत्महत्या कर लो, फांसी लगा लो, जहर खा के मर जाओगे। तेरी ये हिम्मत गरीब वाली है। अभी तुझे नहीं पकड़ा तो मेरा नाम भी अटूट और बटूक नहीं। चल भाई, कसम है बाबा भैरवनाथ की, अभी तुझे पकड़े बिना नहीं छोड़ूंगा। चल रे भाई, पकड़ते हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया, चल रे भाई। हमारी जान खतरे में है गुरुदेव, बचाओ गुरुदेव, बचाओ गुरुदेव। वो शेरनी है, वो कन्या नहीं है गुरुदेव। अरे भाई तू, हाँ भाई, बचो। अरे भाई, वो कन्या मायावनी है, वो शेरनी बन गई है। वो शेरनी बन गई है रे भाई। उसे पकड़ते बचाओ बचाओ। और मां के परम भक्त हनुमंत राजा के द्वारा इसीलिए कहता हूँ दुनिया वालों, इस युग में किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज से कलयुग भगवान की पूजा करना प्रारंभ कर दो। जो चाहोगे वो मिलेगा, मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, पुत्र और पुत्रियां मिलेंगे, अन्न धन मिलेगा, सुख परिवार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा कलयुग की पूजा करने से। शायद तुम मेरे गदा के प्रहार को भूल गए हो, इसीलिए फिर से माता रानी के भक्तों को
यदि प्रवेश करने का प्रयास करे तो तुम उसे प्रवेश द्वार पर ही रोक देना। अच्छा अब मैं त्रिकुट पर्वत के गुफा में प्रवेश करती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना बोले। जैसी आज्ञा माँ। आगे बढ़ने की कोशिश मत कर, वरना तेरी भी वही स्थिति होगी जो अभी अहंकारी गजब की हुई है। हमेशा आगे बढ़ना सीखा है, पीछे हटना नहीं। यदि तुझे अपनी जान जानी है तो हर जगह मेरे रास्ते से और मुझे इस त्रिकुट पर्वत के ऊपर में प्रवेश करने दे। इसी में तेरी भलाई है, वरना अपने लोग को वापस चले जा। अहंकारी, तू मेरे रहते त्रिकुट पर्वत में प्रवेश नहीं कर सकते। तुमको देखा रे अहंकारी भैरव, मैं कौन हूँ? मैं माँ जगत जननी हूँ, मैं माँ भुवनेश्वरी हूँ, मैं माँ आदि शक्ति अम्बा हूँ। तू मुझे साधारण बालिका ही समझ रहा था। परम भक्त श्रीधर की भक्ति में प्रसन्न होकर उनकी भक्ति की अहंकारी, मिथ्या बात मत कर, मिथ्या मत बोल। तू कितना शक्तिशाली है, तू कितना शक्तिशाली है, ये तो मैं तुम्हें समय में देख लूंगा। मेरे अनंत स्वरूप है, मेरे अनंत रूप है, मेरे अनंत शक्ति है, मेरे रोम रोम में शक्तियां समाहित है। मेरे शक्ति के सामने तू भस्म हो जाएगा। चाहे तू लाखों शक्तियों का विजय कर ले, करोड़ों रूप धर ले, अनेकों शक्तियों का विजय कर ले, फिर भी भैरव पीछे हटने वाला नहीं है। तुमसे युद्ध करना चाहता है सुंदरी, तुमसे युद्ध करना चाहता है। युद्ध करके तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? हाँ सुंदरी, युद्ध करके मैं अमृत और पूजा प्राप्त करना चाहता हूँ। अमृत और पूजा, अमृत और पूजा तुम जैसे अधिकारी पार्टी के लिए नहीं है। वापस हो जा, वापस हो जा, इसी में तेरी भलाई है। हाँ सुंदरी, जो स्वाति नक्षत्र का एक गुण ग्रहण कर लेता है वो किसी तालाब या गड्ढे का नमकीन और दूषित पानी ग्रहण नहीं करता। मैं वापस हो जाऊं, मैं वापस हो जाऊं। महान तांत्रिक योगी भैरवनाथ वापस हो जाएगा। असंभव, तू अपने लोग को चली जा सकती, इसी में तेरी
माता युद्ध कर और निकला अपनी माँ का अपमान हमेशा कर रहा है भैरव। तो देख माँ के कितने रूप और स्वरूप है। माँ के अनंत रूप है, अनंत स्वरूप है, और जो माँ का अपमान करता है उसका मौत निश्चित है। तो देख मेरी नौ स्वरूप को, जिसे मेरे भक्तजन नवरात्रि में 9 दिनों में अलग अलग स्वरूपों में पूजा करते हैं, श्रद्धा भक्ति अर्पण करते हैं। ये देख मेरा 9 स्वरूप, 9 शक्तियाँ, 9 शक्ति प्रकट हो, 9 दुर्गा प्रकट हो। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, उद्मानता, स्कंदमाता, कल्याणी, कालरात्रि, कीर्तिनाथी, महागौरी,